माँ, मैं आ गया। कहते हैं इस दुनिया में सबसे लंबा इंतजार एक माँ का होता है। वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो इस दुनिया में रहे या नहीं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो वापस तो आया, लेकिन बहुत देर से। मेरा नाम आदित्य है। पूरे 15 साल बाद मैं अपने गांव लौटा था। गाड़ी से उतरते ही सब कुछ बदल चुका था। नए घर, नई सड़कें, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी। वो पुराना घर जहां मेरी माँ रहती थी। जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ा, गांव वाले मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। अब क्यों आया है बेटा? मैंने कहा, घर बेचने। वो चुप हो गए। फिर बोले, उस घर में आज भी चूल्हा जलता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक गर्म हवा का झोंका आया और हल्दी, घी और रोटी की खुशबू। मैं वहीं खड़ा रह गया। याद आया कैसे माँ हर दिन मेरा इंतजार करती थी। स्कूल से आने पर गुस्सा भी करती थी और खाना भी खिलाती थी। माँ, मैं आ गया। तभी रसोई से आवाज आई, आदित्य आ गया। मेरी सांसें रुक गईं। मैं भाग सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर खुद ब खुद रसोई की तरफ बढ़ने लगे। वो वहीं खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ, रोटी सेक रही थी। जैसे कुछ बदला ही न हो। तेरी माँ हर दिन खाना बनाती थी। दरवाजे पर बैठती थी। मेरा बेटा आएगा। कहती थी, मेरा बेटा आएगा। मैं बहुत दूर चला गया था। वो मुस्कुराई। मुझे पता है। वो बिना मुड़े बोली, हाथ धो ले, थक गया होगा। मैं टूट गया। माँ। धीरे धीरे मैंने देखा, माँ के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे बहुत कमजोर हो। तुमने खाना खाया? पहले तू खा ले। मैंने प्लेट उठाई, लेकिन मेरे हाथ उस खाने के आर पार चले गए। मैं पीछे हट गया। माँ, ये क्या है? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। तू आया नहीं तो मैं गई भी नहीं। मैंने सोचा तू आएगा तो साथ खाना खाएंगे, इसलिए मैं रुकी रही। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा सूखी, आंखें गहरी, जैसे वो सालों से सिर्फ इंतजार कर रही थी। माँ, मैं आ गया हूँ, अब चलो। माँ, मैंने खुद को समझाया ये सपना है, लेकिन टेबल पर रखा खाना
गरम था। माँ, तू भी रुक जा। अगले दिन गांव वाले घर में घुसे। हाँ, मैं टेबल पर बैठा था, मेरे सामने 2 प्लेटें और मैं खाली हवा में देख रहा था, जैसे किसी के साथ खाना खा रहा हूं। आज भी उस घर से गुजरते वक्त लोग कहते हैं 2 आवाजें आती हैं। माँ, मैं आ गया। हाथ धो ले बेटा, खाना लग गया।